ये देखिए नज़ारा हमारे हिंदुस्तान की पवित्र नदी। ट्रैफिक जाम रहता है हमेशा। देखो आप, श्री राम जी ने जब रावण का वध कर दिया तो दोस्तों विक्रम ढल्ला ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और ये है दीपांशु भाई, कल्याण जी और अभी नीरज भाई गाड़ी लेके आ रहे हैं और समेश भाई गाड़ी लेके आ रहे हैं और नीरज भाई भी आ रहे हैं और हम जा रहे हैं गंगा की नगरी उत्तराखंड में। गाड़ी आ गई और वहाँ पर बहुत मज़े लेंगे। और हमारे समेश भाई भी आ गए हैं। समेश भाई गाड़ी लेकर आ गए, बस नीरज भाई रह गए। नीरज भाई का इंतजार है। फिर हम निकलते हैं उत्तराखंड, रात तक पहुँच जाएंगे वहाँ। और गंगा की नगरी उत्तराखंड में हमने बहुत मज़े करने हैं क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ हैं ना, तो वहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप चैनल में हमारे साथ बने रहना, लाइक करना, कमेंट करना और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब सामान जचा लो गाड़ी के अंदर और नीरज भाई आ ही गए हैं अब तो। चलो जी, तो नीरज भाई हमारे आ चुके हैं। इन्हीं का इंतजार हो रहा था, गाड़ी तो बहुत देर के आई हुई थी। तो शौर्य साहब शुभकामनाएं। तो भाई सामान जचा लो दीपांशु भाई। तो वो क्या कहते हैं भाई, ये हमारी गाड़ी है और ये हम हैं और हम जा रहे हैं उत्तराखंड। तो भाई हम लोग निकल लिए हैं शकूरपुर से उत्तराखंड हरिद्वार के लिए। और हर बार की तरह हमारे जो सारथी हैं भाई समेश भाई, और वैसे तो सारे सारथी हैं पर ये लाजवाब सारथी हैं, तो समेश भाई गाड़ी चला रहे हैं। आगे कल्याण जी साथ में बैठे हुए हैं और दीपांशु भाई यहाँ बैठे हैं और नीरज भाई हैं यहाँ पर। तो दोस्तों रास्ते में एक हाईवे आया है, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हमने गाड़ी रोक ली है। सुंदर सुंदर खेत हैं, शानदार है। और ये हमारी टीम है जो हम हरिद्वार जा रहे हैं। अरे हरिद्वार क्या, उत्तराखंड जा रहे हैं। टोपी भूल गए भाई। टोपी भूल गए, नहीं टोपी की जरूरत नहीं है वैसे। तो ये समेश भाई, नीरज भाई, समेश भाई, दीपांशु भाई, कल्याण जी राय और मैं विक्रम ढल्ला। कितना खूबसूरत है नहीं? देखो सनसेट भी होने वाला है और सनसेट को दिखाएंगे तो हम बहुत लेट हो जाएंगे। तो अपने सारे साथी यहाँ पे थोड़ा सा ना रिलैक्स करने के लिए खड़े हुए हैं। और समेश भाई और हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरनगर, जहाँ पर हम लोग थोड़ी सी सीएनजी कम हो गई थी, तो हमने कहा सीएनजी यहाँ से फुल करा ही लेते हैं। तो यहाँ पे जो सीएनजी का रेट है ना, यहाँ पर है सीएनजी का रेट 87.58। तो दोस्तों लगभग हम हरिद्वार हर की पौड़ी पे पहुँच चुके हैं। बस कुछ ही मिनटों में हम लोग अपने जो डेस्टिनेशन है उस पर पहुंचेंगे, होटल लेंगे। और ये देखिए नज़ारा हमारे हिंदुस्तान की पवित्र नदी गंगा नदी। शायद पूरे हिंदुस्तान में मुकाबला नहीं है इसका। दोस्तों फाइनली हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं और हमने होटल ले लिया है। होटल का जो कॉस्ट है वो है 1600 रुपये का रूम है, जिसमें हम पांचों जो साथी हैं वो रहेंगे। और रूम बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अंदर था, ऐसा लग रहा था अंदर है, पर मेन जो ऋषिकेश रोड है ना, उससे थोड़ा सा अंदर आके है। तो दोस्तों ये हमारा होटल है जिसमें हम ठहरे हैं।
और ये हमारी गाड़ी हुआ दी है। और ये हमारा रूम, और ये हमारा रूम है। मात्र 15 कदम दूरी पर ऋषिकेश रोड है बाहर, और इसमें हम पांचों रुकेंगे। ये एसी वगैरह लगा हुआ है सब कुछ, और शानदार है। नीरज भाई बाथरूम पकड़ लेते हैं आती, तो बहुत शानदार है। और ये अलमारी है, इसमें गोल्ड रख लो, सोना चांदी जो रखना चाहो, पर हम लेके आए नहीं हैं। तो दोस्तों, खाना खाने के बाद हम लोग एक पास के ही आइसक्रीम पार्लर में आ गए हैं। आइसक्रीम वगैरह खाएंगे, उसके बाद फिर सोने चले जाएंगे। तो दोस्तों, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, रात के लगभग 1-1:30 का टाइम है, तो सुबह फिर हम आपको मिलते हैं। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम रात को हरिद्वार पहुंच गए थे, उत्तराखंड के हरिद्वार में। और सुबह समेश भाई और नीरज भाई बहुत जल्दी मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकल गए, क्योंकि रात को बातें करते करते ना हम लेट सोए थे। तो पूरे दिन घूमना फिरना है, तो मुझे ऐसा लगा कि सोना ज़रूरी है, तो थोड़ा मैं सो गया था। हालांकि मैं 7-7:30 बजे से उठा हूँ, पर मैंने कहा अभी आएंगे, वो अभी आएंगे, जब वो आएंगे तभी चलेंगे। अब आने वाले हैं वो, तो फिर चलते हैं हम घूमने। तो आपको घुमाएंगे, यहाँ हरिद्वार की हर की पौड़ी पर लेके जाएंगे, और भी जो जगह अच्छी लगेंगी वहाँ पर लेके चलेंगे। तो चैनल पे हमारे साथ बने रहना। तो मिलते हैं आपको। क्या ना, हमारी तैयार है। कल्याण जी तो रेडी हो ना? अच्छा, कल्याण जी नहा धो के बैठे हुए हैं, दीपांशु भाई भी। तो हमारा बैग भी तैयार है, सब कुछ तैयार है। बस वेट कर रहे हैं हम कि समेश भाई आ जाएं, हमारे क्या कहते हैं कमांडर आ जाएं। फिर चलते हैं। तो कमांडर साहब, आगे का क्या प्लान है? अगर मेरी प्लान सुनो तो थोड़ा सा। मैं कह रहा हूँ कि अभी ना इस पे ना हरिद्वार की हर की पौड़ी पे जाने से अच्छा है अभी हम ऋषिकेश चल देते हैं, थोड़ी दूर है। अगर दीपांशु भाई इजाज़त दे तो भाई ऋषिकेश जाके वहाँ एंजॉय करके ना शाम को इधर को आएंगे ना जब, तो शाम को आरती भी देख लेंगे, स्नान भी कर लेंगे, फिर यहीं से घर निकल जाएंगे। अगर प्लान बता दो कैसा, क्योंकि अगर यहाँ पे अब नहा लिए हम 1 घंटा नहा लेंगे, 1.5 घंटे, तो क्या करेंगे? शाम तक आरती भी तो हमने देखनी है ना। तो हम सोच रहे कि ऋषिकेश यहाँ से निकल लेते हैं। ऋषिकेश पता नहीं भीड़ होगी तो आ जाएंगे, नहीं तो अपनी तो गाड़ी है, कोई दिक्कत है हैं? तो सोलो साहब, ये ठीक है प्लान? ऋषिकेश चलते हैं, ऋषिकेश में थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, और उसके बाद ऋषिकेश से ना फिर यहाँ पे शाम को आ जाएंगे हर की पौड़ी पे। ठीक है? बहुत बहुत अच्छा लगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा लगा। राम राम भाई साहब। फाइनली जो प्लान बन गया है वो ऋषिकेश का बना है, क्योंकि अभी यहाँ पर हर की पौड़ी पर जाकर कोई फ़ायदा नहीं है। सीधा ऋषिकेश जाएंगे, और ऋषिकेश से वहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे, जो भी चीज़ें हैं वो उनका नज़ारा लेंगे। उसके बाद हम हर की पौड़ी पर आएंगे, और हर की पौड़ी पर शाम को आरती देखकर, और भी कुछ चीज़ें देखनी होगी तो वो देखकर उसके बाद फिर रवानगी करेंगे दिल्ली के लिए। तो ये हमारा प्लान रहेगा। बाकी जो भी बीच में कहते हैं कि काटवाद होएगा वो बता देंगे आपको। तो गाड़ी प्रस्थान हो गई है ऋषिकेश की तरफ। हम रुक गए यहाँ पर नान खाने के लिए। तो ये इनकी सब्जी है, 2 सब्जी 2 नान, और ये भाई बना रहे हैं नान। तो ये सारा राजा जी नेशनल पार्क है। जो ये ज़मीन है ना, पीछे से शुरू हो गई थी, जहाँ से हरिद्वार लगभग ख़त्म हुआ था ना, ऋषिकेश शुरू हुआ था। दोस्तों, ये जो राजा जी नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। जो सी राजगोपालाचार्य जी है, राजा जी, उनके नाम से इनका नाम रखा गया था। और ये 883 वर्ग किलोमीटर में पूरा फैला हुआ है। और इसके समेश भाई बता रहे हैं, मतलब कि आधी दिल्ली के बराबर ये जो राजा जी नेशनल पार्क है वो फैला हुआ है। और उसके साथ में ना रेलवे ट्रैक भी है, जो हरिद्वार से ऋषिकेश को जो ट्रेनें जाती हैं यहाँ से होके जाती हैं।
और बहुत ही सुंदर व्यू है आसपास का। अगर आप कभी ट्रेन में आओ तो बहुत अच्छा लगेगा। और पेड़ों के बीच में जो ये आप सड़कें देख रहे हो ना, कितनी खूबसूरत लग रही हैं, मतलब धूप लगी नहीं रही है। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू है इस राजाजी नेशनल पार्क के बीच से सड़क होती हुई जो लक्ष्मण झूला और राम झूला जा रहे हैं। दोस्तों समर वेकेशन में एक ही प्रॉब्लम है, वो है हिल स्टेशन पे थोड़ी सी जैम की। ट्रैफिक जाम रहता है हमेशा। देखो आप, पूरा पीछे तक ना गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। तो दोस्तों योग नगरी ऋषिकेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। योग नगरी इसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि सालों पहले ना जो तपस्वी हुआ करते थे ना, और बड़े बड़े ऋषि मुनि हुआ करते थे, यहाँ पर योग करने आते थे। तो तब से इसको योग नगरी कहते हैं। और ऋषिकेश इसका नाम पड़ा था, शायद कोई बहुत बड़े ऋषि थे जिन्होंने यहाँ पर आकर तपस्या की थी, भगवान विष्णु की तपस्या की थी। तो तब से इसका नाम ऋषिकेश पड़ गया है। तो हम पहुँच चुके हैं लक्ष्मण झूला, और पार्किंग में खड़ी करके कल्याण जी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। और मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ, खूबसूरत व्यू दिखा देता हूँ। हालांकि धूप है पर हवा बहुत ठंडी चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से थोड़ा सा वॉकिंग पैदल चलना पड़ा, क्योंकि ना जब छुट्टियाँ पड़ जाती है ना, तो मोस्टली क्या होता है कि लोग दिल्ली के और हरियाणा के जो आसपास के लोग हैं ना, मोस्टली हरिद्वार, ऋषिकेश यहाँ का रुख कर लेते हैं, और यहाँ पर हो जाती है बहुत ज़्यादा भीड़। और दूसरी बात है, यहाँ पर ना 4 धाम की यात्रा भी खुल चुकी है, तो 4 धाम की यात्रा भी यहीं से जाते हैं। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ का ये रूट है, तो इसलिए भी यहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो दोस्तों धूप बहुत थी, मैंने हैट लगा लिया और चश्मा भी लगा लिया धूप का, और चश्मा लगाते ना व्यू बहुत अच्छे लगे हैं। तो बात कर रहे थे हम राम झूला और लक्ष्मण झूले की। एक्चुअली जब रावण का वध कर दिया गया, श्री राम जी ने जब रावण का वध कर दिया, तो उनके ऊपर एक भ्रम दोष लग गया, क्योंकि जो रावण थे वो ब्राह्मण थे, और किसी भी ब्राह्मण को का वध करना या उस पर जुल्म करना एक दोष लग जाता है। तो उस दोष को प्रायश्चित के लिए राम और लक्ष्मण यहाँ राम झूला और लक्ष्मण झूला मतलब कि यहाँ आए थे। तो उस नदी को पार करने के लिए उन्होंने जूट की रस्सी बनाई थी। तो जो जूट की रस्सी से ये जो नदी थी इसको पार किया था, तब से इस झूले का नाम राम झूला और लक्ष्मण झूला रख दिया गया, और दोनों झूले आपको यहाँ मिलेंगे। तो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है और सच्चाई भी होगी। तो किताबों में तो यही लिखा हुआ है, बाकी हमारे लिए तो एक तरीके से ये पिकनिक स्पॉट हो गया, और हम लोगों की कुछ धार्मिक भावनाएं भी यहाँ से जुड़ी हुई। तो दोस्तों ऋषिकेश को ना योग कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना योग सप्ताह मनाया जाता है, और पूरे वर्ल्ड के लोग, पूरे संसार के लोग मार्च का जो लास्ट होता है ना वो यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ये योग के लिए ना बहुत ही एक अच्छी जगह मानी गई है। यहाँ पर योग करना एक शरीर के लिए, दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, इसलिए पूरे संसार से ना यहाँ पर लोग योग करने आते हैं, और इस नगरी को इसीलिए योग कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी बोला जाता है। तो दोस्तों ये है ऋषिकेश की खूबसूरत वादियाँ। पर मुझे यहाँ ना एक बात समझ में नहीं आई, ये इतनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर क्यों खड़ी हैं, जबकि इतना रिस्ट्रिक्शन है, इतनी यहाँ की जो गवर्नमेंट है, ट्रैफिक पुलिस है, प्रशासन है, वो सख्त है।
इस तरीके के ट्रैफिक को लेकर, और फिर भी बावजूद इसके यहाँ पर देखो ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। हालांकि जो ये देखो गाड़ियाँ, देखो कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, अंदर खड़ी हुई हैं, बिल्कुल किनारे पे इसके खड़ी हुई हैं। और चलो मैं ये बात समझता हूँ कि छोटे मोटे जो हॉकर्स हैं, ठेले हैं, उनका खड़ा होना थोड़ा सा जायज़ है कि आने जाने वाले इनका कुछ फ़ायदा उठा लेते हैं, कोई चीज़ खाने पीने की लेते रहते हैं, पानी ले लेते हैं। पर मुझे ये समझ में नहीं आती इन गाड़ियों को वहाँ पार्किंग में क्यों नहीं लगाया जाता, या यहाँ पर क्यों खड़ा कर दिया गया है। क्या ये कोई स्पेशल है, कोई वीआईपी है? ऐसा भी नहीं है। तो इस पर थोड़ा सा गवर्नमेंट को देखना चाहिए। और ये है खूबसूरत राम झूला, और ये इतनी गर्मी के अंदर जब हम इस ठंडे पानी को देखते हैं तो मैं सच कह रहा हूँ कि दिल करता है कि अभी जाके डुबकी लगा लें। तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। आगे चलेंगे, हम नहाएंगे भी इसमें, एंजॉय भी करेंगे, क्योंकि आए हम इसलिए हैं यहाँ पर। दोस्तों, ऋषिकेश में जब भी आप ऐसा नहाओ ना, स्नान करो, तो थोड़ा सा ध्यान में रख के करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। कहते हैं कि आपको नीचे से पत्थर प्लेन लगते हैं, अचानक एक पत्थर नहीं होता है, जिसकी वजह से दुर्घटना हो जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान रख के देखो, चैन भी बंधी हुई है, चैन को पकड़ लो। देखो सुरक्षा है। ऐसा हाँ, मैं अभी ना वही चैनल पे समझा रहा था कि ऋषिकेश में ना नहाने के दौरान बहुत सारी जो दुर्घटनाएं हैं ना, एक्सीडेंट है, वो हो चुके हैं। तो नहाते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखो कि जो आप पैर रख रहे हो नीचे, वो बिल्कुल प्रॉपर अच्छे तरीके से नीचे पक्की ज़मीन है या नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, जब भी आप यहाँ राफ्टिंग करने आओ ना, तो बार्गेनिंग पूरी करो, क्योंकि जो राफ्टिंग होती है ना, उसके रेट ना बार्गेनिंग करने पे ना बहुत डिफरेंट मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके की राफ्टिंग है, किलोमीटर का हिसाब है, इतने किलोमीटर तक इतने, इतने किलोमीटर तक इतने, कुछ ऐसा हिसाब किताब है यहाँ। तो पहले आप अच्छी तरीके से पूछ लो, जांच लो, फिर उसके बाद खूब बार्गेनिंग करो इनके साथ, आधे रेट बताओ। राफ्टिंग का पूरा मजा ले रहे हैं भाई। ये ना राफ्टिंग का मजा दिलाने के लिए ना नीचे कूदा देते हैं, उसके बाद फिर बहुत मज़ा आता है जिनको तो थोड़ा बहुत तैरना आता है। हालांकि इन्होंने वो लाइफ जैकेट पहन रखी होती है। देखो ये नीचे कूदा देते हैं। ये और भी आ गए हैं इधर। खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं। और अच्छा, कभी भी ऐसे जगह पे आओगे ना आप, तो मैगी बहुत फेमस है यहाँ पर। तो मैगी और गोलगप्पे जब भी आओ ना, जरूर खाओगे, बहुत फेमस है यहाँ पर। कैसे दे रहा गोलगप्पे? 20 रुपये की 6। 20 के? 30 के 6, ठीक। तो मैंने आपको रेट भी पता कर दिया, 30 के 6 गोलगप्पे। समेश भाई तो शुरू हो गए गोलगप्पे लेकर। एक्चुअली मैंने कहा ना, यहाँ पे मैगी और गोलगप्पे बहुत फेमस है। जब भी ऐसे एरिया में आओ ना, तो गोलगप्पे ज़रूर खाओ। तो अगर आपको वैसे राफ्टिंग नहीं करनी, नाव पे जाना हो ना, तो ये नाव है। इसका पैसे पता नहीं कितने लगते हैं, पूछता हूँ भी। नाव में कितने पैसे लेते हैं? 40 रुपये। कितना घुमाते हैं? घुमाते नहीं, पार छोड़ते हैं। हाँ, अच्छा, पार छोड़ देते हैं। अच्छा, पार छोड़ने के ना, ये जो नाव है ना, 40 रुपये पर मेंबर लेते हैं, ये फिक्स है यहाँ पर।
तो जब भी नाव भर जाएगी ले जाएंगे। खीरा खा लो भैया, खीरा बना दे। नहीं खीरा नहीं, मैं गोलगप्पे खाऊंगा। यहाँ का फेमस नहीं, गोलगप्पे बड़े फेमस है। कैसे है गोलगप्पे? टेस्ट कैसा है? नंबर 1। ये भाई मजा आ रहा है? गोलगप्पे का टेस्ट आ रहा है इसमें। तो ये गोलगप्पे नहीं है इसका मतलब? हाँ हाँ वही। क्या गोलगप्पे का टेस्ट आ रहा है? क्या कह रहे हैं? अच्छा ये कह रहे हैं जहाँ पर ये नाव खड़ी है ना, यहाँ पे 50 फुट गहरा है ये यहाँ से, तो बीच में कितना होगा अंदाजा लगा लो।